राधे राधे दोस्तों। बट सावित्री व्रत। बट सावित्री व्रत जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। पूजन विधि। बट की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, फल तथा धूप आदि होनी चाहिए। जल से बट वृक्ष को सींच कर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कथा। राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को ज्ञात हुआ तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, 8 कन्याएं अपना पति 1 बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था, अतः उन दोनों का विवाह हो गया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने पति के मृत्यु का दिन नज़दीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकूंगी? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा प्रतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। तभी से बट वृक्ष की पूजा की जाती है। बट देवता जैसे सावित्री को सुहाग दिया, वैसे सबको दें। धन्यवाद।